दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त दुनिया का जो अमीर तरीन बंदा है वो एलन मस्क है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उसकी जगह एक ऐसे शख्स ने ले ली है जिसकी बायोग्राफी, जिसका लाइफस्टाइल और जिसकी गरीबी से अमीरी तक का सफर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। उसका नाम है जी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जब पैदा होता है उसकी माँ की उम्र है 17 साल। 17 साल जब अभी वो कॉलेज में पढ़ रही थी। तो जब ये 18 माह का होता है, 18 माह का जेफ बेजोस होता है, तो इसका फादर इसे छोड़कर चला जाता है। मतलब जाती रंजिश, मियां बीवी के दरमियान जो रंजिश हुई उसके नतीजे में इसका नुकसान हो गया, वो इसको छोड़ के चला गया। खैर, उसके 4 साल बाद बेजोस नामी एक आदमी से इसकी माँ ने शादी कर ली, जिसकी वजह से इसके नाम के साथ बेजोस लगाया जाता है। खैर, ये जो बच्चा था ये शुरू से ही क्रिएटिव माइंड का मालिक था। इसने शुरू में जब ये चलने के काबिल हुआ तो इसके जितने भी खिलौने थे ना, तो उनमें स्क्रू के जरिए ये उनको ओपन करता, उनको खोलता, उसमें देखता कि इसमें क्या है। इसके घर वालों को इस पे बहुत नाज था, इस पे बहुत फख्र था, क्योंकि ये एक ज़हीन आदमी था। मतलब इसका जो जहन था ना, इसका जो दिमाग था वो क्रिएटिव था, उसमें एक नई नई सोचें आती थी। तो जब ये स्कूल में पढ़ रहा था तो इसके घर में, इसके कमरे में इसने अपने कमरे के दरवाजे पे एक ऐसा अलार्म सेट किया है, एक ऐसा अलार्म लगाया है, मतलब जो भी बंदा अंदर आता था इससे मालूमात पड़ जाती थी। उसके जरिए इसके साथ पड़ा हॉर्न बजने लग जाता था कि कोई आपके कमरे में एंटर हो गया है। जब जेफ बेजोस कॉलेज में गया 1990 में, ये जो कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर बहुत कम थे और ये किसी किसी स्कूल में होते थे। तो जब इनके स्कूल में आया, जेफ बेजोस के स्कूल में कंप्यूटर आया, तो इसकी टीचर को भी उसको चलाना नहीं आता था, लेकिन इसने अपने मैनुअल को पढ़ा और उस कंप्यूटर को छेड़छाड़ की, उसको चेक किया कि ये किस तरह चलता है, और उस पर ज्यादा जहन और उस पर ज्यादा सोचें लगाई हैं और उस पर वर्क किया है, तो इसे पता चल गया कि मैं इसे चला सकता हूं। तो इसने अपनी टीचर को भी सिखाया और स्टूडेंट्स को भी सिखाया। खैर, इसने इस उम्र में, कॉलेज डेज में, उस दौर की एक बहुत बड़ी मशीन थी ये। इस डिवाइस को समझ लिया और अपनी टीचर को समझा रहा है। इतना क्रिएटिव आदमी था। इसने सीएस किया, इसने कंप्यूटर साइंस किया, और उसके बाद ये जो अपनी फील्ड की तरफ चला गया। इसे बहुत सी कंपनियों की तरफ से ऑफर की गई है, लेकिन सब कंपनियों को ठुकरा कर ये जो चला गया था, इसने अपनी फील्ड को देखा और ये एक सस्ती सी कंपनी में चला गया और उस पर बहुत वर्क किया है, और वहां पे ये जाकर इसको बहुत बड़ा ओहदा मिला है जो कि सरकारी था, ये जैसे भी होता है। तो खैर, इसने चंद ही अरसे में उसे छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद शुरू कर दी कि यार ये कैसा बंदा, इसने एक इतना बड़ा ओहदा छोड़ दिया, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ दी है जिसे हम कह सकते हैं। तो इसने बहुत ज्यादा तनकीद का सामना किया, और ये इसी तनकीद को ही अपनी कामयाबी समझता है। इसने घर के गैराज में कुछ किताबें, कुछ बुक्स इकट्ठी की। चूंकि ये बुक्स पढ़ता रहता था, इसका माइंड क्रिएटिव था और ये उन्हीं बुक्स से इंफॉर्मेशन हासिल करता था, तो इसने सब बुक्स इकट्ठी करके अपने गैराज में रख दी। और चूंकि ये इंटरनेट का इस्तेमाल करता था, तो ये जब इसे पता चला कि इंटरनेट पे 2300% ट्रैफिक नहीं आती है, तो इसने इंटरनेट की तरफ रुझान बढ़ाया अपना, और वहीं पर इसने अपनी किताबें बेचना शुरू कर दी। खैर, कुछ किताबें बिक जाती थी, कुछ पड़ी रहती थी, लेकिन उन्हीं दिनों में इसने बहुत तनकीद का सामना किया। लोग इसको बुरा भला कहने लगे, इसको नाकाम आदमी कहने लगे, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने एक अमेज़न किंडल के नाम से एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई कंपनी बनाई है इंटरनेट पे, और वहीं इसने अपनी किताबें बेचना शुरू की। उस पे क्या होता था, किताब का इंतजार नहीं करना होता था। वहीं पे जब कोई बंदा उसके अखराजात पे, उसके जो चार्जेस थे वो पे करता, और उसके सामने वो किताब खुल जाती और वो इंटरनेट पे उसे पढ़ सकता था। उसी किंडल पे इसके सारी बुक्स एक ही दिन में बिक गई, और उधर इसने लगा दिया 5 महीने तक तकरीबन इसने लगा दिया कि आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि सारी बुक्स एक ही दिन में बिक गई थी। तब इसे पता चल गया था कि अब मेरा जो वर्क है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो इसने उसी काम को वसी किया है। कैसे? अमेज़न से तो हर बंदा वाकिफ होगा, आप सब वाकिफ होंगे। इसने अमेज़न नाम की एक कंपनी, उसका अपने काम को वसी करते हुए अमेज़न नाम की एक कंपनी को बना दिया, और उस पे क्या होने लगा कि उस पे फ्री शिपिंग होने लगी।
ادھر اپنی پروڈکٹس بیچا کرتا تھا یہ. خیر لوگوں کو جب اس کا علم ہونے لگا تو وہ اس کے ساتھ جڑتے گئے اور امیزون کو بہت زیادہ ترقی ملتی گئی. تب یہ سمجھ گیا کہ اب میں کامیاب ہونے والا ہوں، اور تقریباً یہ کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ 2007 تک نا کوئی بھی کمپنی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ہم امیزون کے برابر آ سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے اپنی کمپنی کو مزید وسیع کیا اور اس کی جو شپنگ تھی وہ 1 ڈے کر دی. مطلب جو بڑے بڑے شہر تھے وہاں جب ہم کوئی آرڈر لگاتے ہیں تو فوراً اس کے کچھ دیر بعد ہمیں مل جاتا ہے، ایک ہی دن میں. اور ہاں اگر کوئی گاؤں وغیرہ ہے یا کوئی مطلب تھوڑا پسماندہ علاقہ ہے تو وہاں ایک دن کے بعد، لیکن ایک دن کے بعد ضرور مل جاتی ہے. اس کی کمپنی میں ٹوٹل جو لوگ کام کر رہے ہیں اب اس وقت ان کی تعداد ہے جی 28,000. اور ان 28,000 کی تنخواہ کتنی ہے؟ ان کی ایک مہینے کی تنخواہ ہے جی $29,000. ایک بندے کی تنخواہ $29,000. یہ آپ پاکستانی بنا لیجئے گا کتنے بنتے ہیں. تو ایک کریٹو مائنڈ جب ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اپنی فیلڈ کی طرف چلنا ہے اور اسی پہ ورک کرنا ہے تو وہ اسی میں کامیاب ہو جاتا ہے. گھر میں بیٹھا ایک آدمی گھر کے ایک کمرے میں کتابیں اکٹھی کر کے سوچ رہا ہے کہ میں ان کتابوں کی مدد سے اپنا ایک بہت بڑی کمپنی بناؤں گا، تو اس نے ان کتابوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی ہے جس کو تقریباً آج ہر بندہ یوز کر رہا ہے. تو جو لاسٹ میں کہوں گا آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے جو مائنڈ ہے نا اس کو کریٹو رکھنا ہے، اور جو لوگوں کی تنقید ہے وہی برداشت کریں. لوگوں کی تنقید ہی آپ کی کامیابی ہے. میں لوں گا اجازت. ہو گیا جی، اللہ حافظ.